नैषधि चरित महाकाव्य का परिचय। एमए संस्कृत चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र। विद्यार्थीगण, आज हम नैषधि महाकाव्य चरित का परिचय बताने जा रहे हैं। नैषधि महाकवि श्री हर्ष द्वारा रचित है। सर्वप्रथम हम महाकवि हर्ष के विषय में जान लें। महाकवि श्री हर्ष संस्कृत साहित्य में अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। उनकी काव्य कला से प्रभावित होकर उन्हें कविता कामिनी का हर्ष कहा गया है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जिस नवीन काव्य शैली का शुभारंभ महाकवि भारवी ने किया था, उसका पूर्ण विकसित स्वरूप हमें श्री हर्ष के नैषधि चरित में दृष्टिगत होता है। महाकवि हर्ष के नैषधि चरित से प्रभावित होकर संस्कृत साहित्य के कवियों ने निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत किया है। तावद् भारवेर भाति यावन् माघस्य नोदया उदिते नैषधे काव्ये क्वा माघा क्वा चा भारवी। कहते हैं कि महाकवि भारवी की कविता की चमक या जो उनके काव्य की महिमा है, वो तभी तक सुशोभित होती है जब तक कि महाकवि माघ का उदय अर्थात तो उनकी रचना शिशु बाल वध नहीं होता। और जब श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम काव्य का उदय हो जाता है, तब माघ और भारवी की विद्वत्ता कहाँ दिखलाई पड़ती है, अर्थात उन श्री हर्ष के सामने उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। तो ऐसे हैं महाकवि श्री हर्ष, महान कवि हैं। अब हमें उनका जो जीवन परिचय है उसके विषय में जान लेना चाहिए। महाकवि श्री हर्ष का जीवन परिचय, वैसे तो बच्चों बताएं कि संस्कृत के जितने भी काव्य मनीषी हुए, उन्होंने अपने विषय में कुछ भी प्राय कुछ लिखा नहीं है, जानकारी नहीं दी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम तक की चर्चा अपने काव्य में नहीं की, परंतु कुछ ये हम लोगों का सौभाग्य कहिए या कुछ जानकारी जो हमको महाकवि हर्ष के नैषधि चरितम के प्रत्येक स्वर के अंतिम श्लोक में उन्होंने अपने माता पिता का नाम उल्लेख किया है और उनसे उनके साथ जो संबंध है उसको प्रकट किया है। तो उन्होंने सर्गांत में, बल्कि सभी सर्गांत में इस श्लोक को लिखा है। श्री हर्ष कविराज राज मुकुटालंकार हीरा सुतम श्री हीरा शुष्वे जितेंद्रिय चयम मामल्ल देवी चायम। अर्थात उनके पिता का नाम श्री हीर और माता का नाम मां मल्ल देवी था। और ये चर्चा उन्होंने प्रत्येक सर्ग के अंत में इस श्लोक के माध्यम से की है। जैसा कि पहले भी बताया हमने कि लोग जितने भी महाकवि मनीषी हुए, उन्होंने अपने विषय में कुछ भी जानकारी नहीं दी। अनुमानता लगाया गया कि ये श्लोक वहां दिया गया था, इसकी चर्चा वहां हुई थी, तो यानी इस सन में वो रहे होंगे, उस सन के महाकवि ये रहे होंगे। इसी प्रकार से महाकवि का जो स्थिति काल है वो इस प्रकार बताया गया है। एक डॉक्टर भूलर विद्वान थे, वो प्रसिद्ध जैन कवि राजशेखर सूर्य प्रणीत प्रबंध कोश के आधार पर श्री हर्ष की स्थिति काल को निश्चित करने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि राजशेखर सूर्य के प्रबंध कोश में श्री हर्ष के विषय में लिखा है कि वे
महाराज जयचंद के आश्रित कवि थे। एक महाराज थे जयचंद, उनके वो आश्रित कवि थे। जैसा कि जो हर्ष महाकवि हैं, उन्होंने नैषधि चरित में लिखा भी हुआ है, तांबूल द्वयामासनम चा लभते या कान कुब्जेश्वरात। कहते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य इनका है, जो श्री हर्ष कान कुब्जादीश्वर से 2 पान और आसन प्राप्त किया करते थे। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एक प्रश्न उठता है कि क्या थे कान कुब्जादीश्वर, कौन थे? तो राजशेखर जो सूरी थे, उन्होंने बताया जयचंद को ही कान कुब्जादीश्वर मानते हैं। तो उसके अनुसार अगर समझा जाए तो जयचंद का जो समय था वो 1168 ईस्वी से लेके 1194 ईस्वी तक रहा। अब उनका जब ये सन रहा और वो वहाँ के आश्रित कवि थे, और उन्होंने ये भी चर्चा की अपने काव्य में कि उन्होंने 2 पान और आसन प्राप्त किया उनके राज्यपाठ में, तो माना गया कि उसी सीमा में इनके भी स्थिति काल रहा होगा। एक चांडू पंडित थे, उन्होंने नैषध महाकाव्य को नवीन काव्य कहा। उन्होंने कहा काव्यम नवम नैषधम, जो नैषध का महाकाव्य है वो नवीन काव्य है, यानी नैषध महाकाव्य को नवीन काव्य के रूप में देखा जाता था। नैषधि चरित की रचना 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई होगी। इसी आधार पर महाकवि श्री हर्ष का स्थिति काल भी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ही ठहरता है, रहा होगा। महाकवि श्री हर्ष का साहित्यिक गतिविधियां 1125 ईस्वी से लेकर 1180 ईस्वी के मध्य रही होंगी। इन तथ्यों के आधार पर श्री हर्ष का स्थिति काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्धी सिद्ध होता है। अर्थात श्री हर्ष का स्थिति काल अगर देखा जाए तो 12वीं शताब्दी उत्तरार्धी ज्ञात होता है। अब इसके पश्चात महाकवि श्री हर्ष का जो कृतित्व था, अभी तक हम लोगों ने उनका जीवन परिचय देखा, स्थिति काल देखा, अब उनका कृतित्व क्या था। तो कहते हैं कि जो कविवर राजशेखर सूरी ने उनके बारे में ज्यादातर जानकारियां दी, और उन्हीं ने ये बताया कि श्री हर्ष की 100 से अधिक रचनाएं थी। ऐसा लिखा गया है, खंडानादि ग्रंथान परशतान ज ग्रंथ। खंडना आदि जो ग्रंथ हैं उनको जोड़ते हुए इनकी 100 कृतियां रही, परंतु उनके 10 ग्रंथ ही जो थे वो किसी भी विवाद के अलग होते हुए प्रमाणित होते हैं, बिना किसी विवाद के। कि बाकी सब विवादित होंगे, तो कहा जाता है कि 10 जो ग्रंथ थे वो उसमें कोई विवाद नहीं था। और वो 10 ग्रंथ इस प्रकार से उल्लेखित हैं: नैषधि चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरणम, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ौरवीश कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्ध, नव सहसांक चरित चंपू, ईश्वराभिसंधि। अब इनमें भी जो 10 ग्रंथों में संप्रति केवल 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे नैषधि चरित और खंडन खंड खाद्य। बाकी जो 8 ग्रंथ हैं वो प्राय लुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। तो अर्थात श्री हर्ष के 2 ही जो ग्रंथ हैं वो प्राप्त हैं, और वो है नैषधि चरितम और खंडन खंड खाद्य। हमने अब श्री हर्ष के विषय में संक्षिप्त जानकारी जो थी, जो प्राप्त थी, वो आप लोगों की
को उसकी समीक्षा की। अब हम श्रीहर्ष का थोड़ा सा वैदुष्य, विद्वत्ता के विषय में बतलाएंगे कि वो किस प्रकार से सभी विद्याओं में पारंगत थे। महाकवि श्रीहर्ष वेद हैं, वेदांग हैं, विविध जो विद्याओं के महान ज्ञाता और बहुत ही अत्यंत मेधावी, बुद्धि संपन्न, प्रकांड विद्वान थे। जो उनका नैषधि चरित है वो ऐसे नहीं लिखा गया है। तो उन्होंने नैषधि चरित महाकाव्य की रचना अपने अनिर्वचनीय वैदुष्य के द्वारा की। दिखलाई देती है उसमें उनकी विद्वत्ता। उन्होंने नैषधि चरित में अपने ज्ञान पुंज का इस प्रकार से संयोजन किया, इस प्रकार से दिखलाया, जिससे ये महाकाव्य मात्र एक काव्य नहीं बल्कि विभिन्न विद्याओं और शास्त्रों के ज्ञान का एक बृहद कोश रूप में प्रतिष्ठित होने लगा। केवल वो काव्य मात्र ही नहीं रह गया, उसमें अगर कोई सीखना चाहे तो सभी विद्याएं हैं, सभी शास्त्रों का ज्ञान है और वह एक बृहद कोश, मतलब उनका बृहद कोश बन के तैयार हुआ और उस रूप में वो प्रतिष्ठित हुआ। नैषधि चरित महाकाव्य के अनुशीलन से महाकवि श्रीहर्ष के वैदुष्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि वो कितने विद्वान, महान ज्ञाता, प्रकांड पंडित थे। उन्होंने इसमें वेद है, वेदांग, पुराण, इतिहास, राजनीति, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र, संगीत शास्त्र, काम शास्त्र, नाट्य शास्त्र आदि की इसमें नैषधि चरित में वो अधिकारी विद्वान हैं। इन सबके अधिकारी विद्वान हैं। ये विशेषता है उनके महाकाव्य में। इन सभी का वर्णन उस महाकाव्य में है, सभी विषयों का। उनके अगाध वैदुष्य से प्रभावित होकर नैषधि चरित के संबंध में विद्वानों ने ये तक कह डाला, नैषधम विद्वद औषधम। जो नैषधि चरित है वो विद्वानों की औषधि है। बच्चों, अभी तक आपने श्रीहर्ष के बारे में जाना। एक संक्षिप्त परिचय जो उनका था वो मैंने दिया। अब उनके द्वारा रचित जो महाकवि हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरित है उसका हम यहाँ पे संक्षिप्त परिचय जानेंगे। प्रणेता तो आपको मालूम ही है नैषधि चरित के, श्रीहर्ष। विधा ये एक महाकाव्य है। नायक इसके नल हैं जो धीरोदात्त हैं। नायिका दमयंती हैं, कुलीना है। प्रतिनायक अग्नि, वरुण, इंद्र, यम, ये 4 देवताओं का उसमें वर्णन किया गया है प्रतिनायक के रूप में। कौन कौन से? अग्नि है, वरुण है, इंद्र है और यम। सर्ग इसमें 22 हैं और ये बृहद होने के कारण, महाग्रंथ होने के कारण, महाकाव्य होने के कारण बृहत्त्रयी में सम्मिलित है। बृहत्त्रयी में और भी 2 सम्मिलित हैं, तभी इनको त्रयी बोला जाता है, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम। और तीसरा जो है वो है नैषधि चरितम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग बतलाए गए हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग बतलाए हैं, नैषधि चरितम में 22 सर्ग। ये प्रश्न प्राय लघुत्तरीय बन के आता है कि बृहत्त्रयी में कौन सम्मिलित हैं और कौन नहीं सम्मिलित हैं। नैषधि चरित में 2802 श्लोकों की संख्या है और इसका अंगिरस है वो श्रृंगार है। इसका उपजीव्य महाभारत वन पर्व से लिया गया है और दूसरा नलोपाख्यान। इसके और भी स्रोत हैं अन्य, जैसे क्या? शतपथ ब्राह्मण, कथा सरित सागर, लिंग पुराण,
वायु पुराण इत्यादि। श्री हर्ष के बारे में कुछ उक्तियां कही गई हैं, वो भी हम लोगों को जान लेनी चाहिए, जिसमें से एक उक्ति तो अभी हमने आप लोगों को बतलाई, नैषधि विद्युत औषधम, यानी नैषधि चरित जो है वो विद्वानों की औषधि के रूप में है। उदते नैषधे काव्य क्वा माघा क्वा भारवी, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, नैषधे पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। अर्थात ये श्रीहर्ष के बारे में उक्तियां दी गई हैं। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। अब हम नैषधि चरित के सर्गों का संक्षिप्त कथा वस्तु पढ़ेंगे, जानेंगे। जो ये 22 सर्ग हैं, उन 22 सर्गों की कथा वस्तु संक्षिप्त में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। प्रथम सर्ग जो है वो इस प्रकार शुरू होता है। निषद देशापति महाराज नल के शौर्य, गुण, प्रताप एवं उत्कर्ष का इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात महाराजा नल जो हैं वो कहाँ के राजा हैं? निषद देश के राजा हैं। और वो कैसे, उनके गुण क्या है? शौर्य है, गुण है, प्रताप है, उत्कर्ष है उनमें, तो उसका वर्णन किया गया है इसमें सर्वप्रथम। फिर उनका उपवन में जाना और उपवन में हंस को पकड़ना, उसकी करुण वाणी सुनकर उसे छोड़ देना। बहुत सुंदर उपवन दिखता है और वह उसको पकड़ लेते हैं। कोई भी है, कोई चीज सुंदर दिखती है तो इच्छा होती है उसको पकड़ने की, उसको पास से देखने की। इसी प्रकार उनको हंस दिखता है, वन में जाते हैं वो और वहां पे उस हंस को पकड़ते हैं और उसकी करुण वाणी को सुनकर वह यही कहता होगा कि छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं। ये प्रथम सर्ग का यहाँ पर अंत हो जाता है। द्वितीय सर्ग, हंस के हर्षोल्लास से यह सर्ग आरंभ होता है। जब हंस छोड़ दिया जाता है तो वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हंस परिवार से मिलकर पुनः कृतज्ञता प्रकट करता है और नल उससे कहता है कि हंस से कि दमयंती के पास कुंडनीपुर जाने के लिए कि वहां जाओ और जाकर दमयंती को नल के विषय में बतलाओ। तो हंस का वहां से जाना, किसके पास बच्चों? दमयंती के पास जाना और नल के विषय में वार्तालाप करना। ये यहाँ पे द्वितीय जो उसका सर्ग है यहाँ पे खत्म होता है। फिर तृतीय सर्ग प्रारंभ होता है, दमयंती का हंस को पकड़ना। दमयंती भी देखती है सुंदर हंस को और वो पकड़ लेती है। एकांत वन में हंस दमयंती को राजा नल की विशेषताओं का वर्णन करता है। दमयंती का नल के प्रति आसक्त होना। जब उसकी विशेषता को जानती है राजा नल के बारे में दमयंती, तो वो उधर की तरफ आकर्षित होती है और नल के ऊपर आसक्त हो जाती है। इस प्रकार से तृतीय सर्ग समाप्त होता है और चतुर्थ सर्ग, इसमें दमयंती की वियोगावस्था का वर्णन है। दमयंती अब जब नल के बारे में सब कुछ जानकारी उसको हो जाती है तो वो उससे मिलना चाहती है और मिलने के लिए वो दुखी रहती है, तो इसीलिए उसकी वियोगावस्था का वर्णन इसमें किया गया है। दमयंती राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है और जब ये इच्छा करती है तो दमयंती की दशा को देखकर जो विदर्भ नरेश हैं वह स्वयंवर करने का संकल्प लेते हैं
क्योंकि दमयंती जो है विवाह योग्य है, और जब वो देखते कि मेरी बेटी इस दशा में है तो वो स्वयंवर करने का संकल्प लेते हैं। पंचम सर्ग, देवलोक में महर्षि नारद द्वारा इंद्र का सभा में दमयंती के रूप का वर्णन प्राप्त होता है। कहते हैं कि वो जाते हैं नारद और वहां इंद्र के सामने दमयंती के रूप का वर्णन करते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि एवं यम देवताओं के साथ पृथ्वीलोक को प्रस्थान करते हैं। पृथ्वीलोक में प्रस्थान करके वह राजा नल से कहते हैं कि वह दमयंती को इंद्र का वर्णन करने के लिए, कि इंद्र का वर्णन वो करे स्वयंवर में, ऐसे उससे कहें राजा नल से। अर्थात राजा नल को कहते हैं कि दमयंती से कहो जाके कि वो उनका वर्णन करें। यहाँ पर पंचम सर्ग समाप्त होकर षष्ठ सर्ग में राजा नल का अदृश्य रूप में दमयंती के पास पहुंचना, तथा जब वो अदृश्य रूप में दमयंती के पास पहुंचते तो वो पहचान तो पाती नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि किसी एक देवता का वर्णन कर लो, या तो इंद्र का कर लो, या वरुण का कर लो, या अग्नि का कर लो, या यम का कर लो। आग्रह करते हैं कि तुम किसी देवता का वर्णन कर लो। दमयंती क्योंकि राजा नल पर आसक्त होती है तो वह मना कर देती है। अब जब वह मना करती है तो जो राजा नल है वो प्रसन्न हो जाते हैं मन ही मन। सप्तम सर्ग, राजा नल का दमयंती के सौंदर्य का अवलोकन, स्वयं को प्रकट करने का निश्चय। यहाँ पे राजा नल दमयंती का सौंदर्य देखते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमको स्वयं को प्रकट कर देना चाहिए। ये इसमें सोचते हैं, करते नहीं है प्रकट। अभी प्रकट सप्तम सर्ग में नहीं होगा, बस सोचा है कि मैं अपने को इनके सामने प्रकट कर दूं। और इसी सर्ग में, सप्तम सर्ग में, दमयंती का नख से यानी नाखून से लेके, पैर के नाखून से लेके सिर शिख तक का स्वरूप का वर्णन किया गया है। अष्टम सर्ग में राजा नल का अपने स्वरूप को प्रकट करना तथा किसी देवता का वर्णन करने के लिए कहना। वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और प्रकट करने के बाद फिर से वही कि किसी देवता को तुम वर्णन कर लो। अब जो व्यक्ति मन ही मन किसी को चाहता है, उस पर आसक्त है और वो चाहता है कि वो उसी को वर्णन करेगी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं राजा नल कि तुम इन देवताओं में से किसी को वर्णन कर लो, क्योंकि उनसे खुद इंद्र ने कहा होता है कि वह उनका वर्णन करे। फिर नवम सर्ग में राजा नल और दमयंती आपस में परस्पर वार्ता करते हैं। इसमें पूरा उनकी वार्ता दी गई है। दसम सर्ग में स्वयंवर का प्रारंभ होता है। चारों दिशाओं के राजाओं का वर्णन है, क्योंकि स्वयंवर जब होता है तो सभी जितने भी इधर उधर राजा होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें भी सभी राजाओं, चारों दिशाओं के जो राजा हैं उनका वर्णन बतलाया गया है। और जो चारों देवता हैं कौन कौन से थे, इंद्र, वरुण, यम, तो ये सब क्या होता है, इनको ये लोग अपने स्वरूप में नहीं आते हैं। ये क्या करते हैं, नल, राजा नल के स्वरूप में आने का वर्णन है। अर्थात जो चारों देवता हैं वो नल के रूप में, स्वरूप में आते हैं। एकादश सर्ग में सरस्वती द्वारा
राजाओं का वर्णन है कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उनका वर्णन कौन करती है? सरस्वती। दमयंती का स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजाओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना, क्योंकि उनकी तो एक ही लक्ष्य था, वो था राजनल। वो ना तो इंद्र, ना तो वरुण, ना अग्नि, ना यम, किसी को भी वो नहीं वर्ण करना चाहती थी, चुनना चाहती थी। तो वो क्या करती है, और मतलब ये तो विशेष थे, जो थे देवता लोग और भी राजा थे, सभी को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ जाती है। इसके पश्चात द्वादश सर्ग में राजाओं का उपेक्षित करना, राजाओं को उपेक्षित करना और सरस्वती द्वारा राजाओं का वर्णन इसमें भी है कि इस प्रकार के राजा हैं और उनको उपेक्षित कर देती है। उपेक्षित कैसे करती? किसी को वर्ण ही, अर्थात उपेक्षित ऐसे कर देती कि किसी को देखती ही नहीं कि कौन कहाँ खड़ा है, वो आगे बढ़ जाती हैं। त्रयोदश सर्ग में पांचों नलों का श्लेष शब्दों का प्रयोग करके वर्णन किया गया है। 5 नल कौन से हुए? देखिए, 4 तो देवता हो गए जो नल का स्वरूप लेके आए थे, और एक वो जो खुद का उनका स्वरूप था राजा नल का। तो 5 नलों का श्लेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। दमयंती का आश्चर्य में पड़ जाना। अब दमयंती देखती, कहा मैंने एक राजा नल देखा था और यहाँ तो 5 राजा नल दिखलाई दे रहे हैं। अब इनमें से मैं किसका वर्णन करूंगी, किसको माला पहनाऊंगी? उनमें इंद्र भी थे, वो भी राजा नल, वरुण थे, वो भी राजा नल का स्वरूप, अग्नि थे, वो भी राजा नल का स्वरूप, यम थे, वो भी राजा नल के स्वरूप। अब वो सोचे कि अब मैं क्या करूं, किसको माला पहनाऊं? तो वो बेचारी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। देवता और राजा नल में अंतर ना कर सकने के कारण वे बहुत दुखी भी होती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ है, क्या है, तो दुखी होती हैं। चतुर्दश सर्ग में दमयंती द्वारा देवताओं का मानसिक पूजन, देवताओं द्वारा श्लेष शब्दों को समझने की शक्ति प्रदान करना। दमयंती अपने विवेक से राजा नल का वर्णन कर लेती है। उसके पश्चात सरस्वती और सभी देवता आशीर्वाद देते हैं। देखिए, समझिए क्या होता है कि जब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली में राजा नल है, तो अब दमयंती क्या करेंगी? तो कहते हैं भगवान की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दमयंती भी देवताओं का मानसिक पूजन करती है और कहती है कि हे देवतागण, आप ये श्लेष शब्दों को समझने की हमको शक्ति प्रदान करें। नैष्ठिक चरित्र में ज्यादातर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अब वो जब इस तरह की प्रार्थना करती है, तब जो देवता लोग हैं प्रसन्न हो जाते हैं और उसको विवेक देते हैं कि वे शब्दों को समझे। तब दमयंती अपने विवेक से राजा नल का वर्णन कर लेती है और उसके पश्चात सरस्वती और सभी देवता उसको आशीर्वाद देते हैं। आगे अब है पंचदश सर्ग। पंचदश सर्ग में नल का वर्णन होने के उपरांत जो भीमसेन उनके पिता हैं दमयंती के, वो उनका विवाह नल से कराने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं और नल को आमंत्रित करते हैं। षोडश सर्ग में राजा भीम बारात का पर्याप्त स्वागत करते हैं। बारात आ गई घर के पास, मतलब घर पे नगर में, तो उसका पर्याप्त स्वागत करते हैं। राजा नल का 6 दिन निवास रहता है वहां पर। 6 दिन निवास करके राजा पुनः राजधानी को प्रस्थान कर जाता है। राजा नल का प्रजा द्वारा स्वागत किया जाता है। देखिए, ये सब क्या है, बारात आई, वहां पे स्वागत हुआ, विवाह हुआ और विवाह के बाद में क्या हुआ, राजा पुनः
अपनी राजधानी प्रस्थान कर गए और वहां पे जो प्रजागण थे उन्होंने उनका स्वागत किया। ये 16 सर्ग में वर्णन किया गया है। सप्त सर्ग जो है देवताओं का स्वर्ग प्रस्थान। अब जो भाई मेहमान आए हैं वो वापस भी जाएंगे, तो देवता भी जो है वो स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं। और इसी में एक और जो कली है उससे भेंट होती है। कहते हैं एक और इसमें कली नाम का व्यक्ति है, तो उससे भेंट होती है देवताओं की। उसका भी वर्णन किया गया है सप्तदश सर्ग में। कली ये भी एक विशेष महत्व रखता है। अष्टादश सर्ग में प्रमोदोद्यान का वर्णन है और उससे आरंभ नल एवं दमयंती की काम क्रीड़ा का वर्णन है। इस सर्ग में नल दमयंती का प्रेम इत्यादि का वर्णन किया गया है। और वो कौन सा उद्यान है? प्रमोदोद्यान के वर्णन में। अब देखिए 19 सर्ग में सूर्य का क्रमिक वर्णन किया गया है। क्रम मतलब सूर्य उदय होना, उषा काल होना इत्यादि, इसका क्रमिक वर्णन किया गया है। और वर्णन के बाद में फिर दिखलाया गया है कि जो दमयंती है वो जब राज्य में रहती है तो वहां के जो बंदीगण हैं उनको वो उपहार देती है, तो वहां पे उपहार दिया जाना। 20 सर्ग में नल का राजभवन में प्रवेश। 20वें सर्ग में राजभवन में नल का प्रवेश होता है और दमयंती द्वारा उनका स्वागत होता है। इसके पश्चात 21 सर्ग है, उसमें अर्थ मोक्ष पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। नल के चारु चरित्र वर्णन प्रारंभ होता है और 22 सर्ग में ग्रंथ के परिचय के साथ इसका अंत हो जाता है। तो ये था नैषधि चरित महाकाव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु। अब ये जानेंगे कि इस कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत बच्चों, नैषधि चरित महाकवि की कथा वस्तु का पुरातनतम बीज रूप हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहां से मतलब लिया गया, इसका मूल स्रोत कहां है? शतपथ ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त महाभारत, कथा सरित सागर और कुमारपाल प्रतिबोध और लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश, ब्राह्मण पुराण आदि प्रतिष्ठित पुरातन ग्रंथों में राजा नल और दमयंती की कथा मिलती है। ये ध्यान रखिए, ये मतलब इनका मूल स्रोत जो नैषधि चरित महाकाव्य का है वो यहाँ से लिया गया है, इनकी कथा वहां से मिलती है। परंतु इस कथा का विस्तृत रूप हमें महाभारत के वन पर्व के सुप्रसिद्ध नलोपाख्यान अध्याय नोट कर सकते हैं, 52 से लेकर 79 में उपलब्ध है। इसी महाभारत के नलोपाख्यान को नैषधि चरित महाकाव्य की कथा वस्तु का मूल आधार माना गया है। ये ध्यान रखिए, वो तो है ही जो कुछ आधार हैं, लेकिन इसी जो ये नैषधि चरित महाकाव्य का मूल रूप से जो आधार माना गया है वो है महाभारत के नलोपाख्यान। नैषधि चरित महाकाव्य में उपलब्ध जो कथा है उसका मूल अंश नलोपाख्यान के प्रारंभिक 6 अध्यायों में मिल जाता है। तो इसको समझना चाहिए कि नैषधि चरित का मूल स्रोत कहाँ है और कहाँ से लिया है।
अब बच्चों, एक हमने कली का नाम लिया था बीच में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कली देवताओं से बतलाता है कि दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहा है। देवता उसे बतलाते हैं कि स्वयंवर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कली होता है, यानी कली को एक विलेन के रूप में देखा गया है। तो क्रुद्ध होकर कली राजा नल को राजच्युत होने और दमयंती से वियुक्त होने का श्राप दे देता है। जब उसे पता चलता है कि स्वयंवर हो चुका है और कली देर से पहुंचे, क्योंकि कली एक अलग सप्तदश सर्ग में है उसका, तो मतलब उसको जो लिया गया है वो इतना है कि वो जान चाहता है कि हम उनके स्वयंवर में जाएंगे, परंतु क्या होता है, वहां स्वयंवर हो चुका होता है और स्वयंवर हो जाने के कारण वो क्योंकि पहुंच नहीं पाता है, तो वो क्रुद्ध होकर कली जो होता है वो राजा नल को राजच्युत जानते क्या होता है, राज्य से अलग, और दमयंती से वियुक्त होने का श्राप दे देता है। ये कली का हमने थोड़ा सा आप लोग को इसलिए प्रसंग बतलाया कि आप लोग जान सके कि कली कौन था, कली क्या था, बीच में आया कि कली से भेंट होना। तो इसलिए इसको जान लेना आवश्यक है। इस प्रकार थी श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम का कथावस्तु और उनका परिचय। धन्यवाद।